नमस्कार दोस्तों। मैं फिर हाजिर हूँ अ कॉर्पोरेट मैन लेकर कुछ किस्से कुछ कहानी सुनाने आपको अपनी ज़ुबानी। कुछ आप बीती कुछ आप पे बीती। आज का हमारा किस्सा, उसका शीर्षक, उसका नाम है मिरर। ये कहानी एक गांव की है, गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति की, जिसका नाम भी बुद्धिराम था। जैसा नाम वैसा काम। उसका तजर्बा और बुद्धि दूर दूर तक प्रख्यात थी। बुद्धिराम की रोज की दिनचर्या यूं शुरू होती कि वो घर से नहा धोकर गांव की सरहद पर बने एक चबूतरा, जहां बड़ा सा एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जाकर अपनी अखबार लेकर बैठता। जेब में वहां रहने वाले पंछियों के लिए कुछ दाने और पास लगे कुएं से एक पुराने मिट्टी के प्याले में उन लोगों के लिए पानी। वो पक्षियों के लिए पानी भरता, दाने डालता, और जैसे सब पक्षी परिंदे उसका इंतज़ार कर रहे होते कि कब बुद्धिराम आएगा, और सुबह अपने समय पर वो पहुंचता और वहीं एक सीमेंट के ब्लॉक पर बैठकर पहले दाने डालता, पानी पिलाता और फिर अखबार खोलकर अपनी अखबार की धुन में खो जाता। उसके पास आस पास के गांव से कई लोग आते और उससे मशवरा लेते। उसका ज़िंदगी का जो तजर्बा था वो बहुत अच्छा था। वो जिसको भी राय देता, नेक राय देता, कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता था, और हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता था कि वो सब अच्छा करें। एक दिन की बात है, बुद्धिराम ऐसे ही उस चबूतरे के पास बैठा अखबार पढ़ रहा था कि तभी वहाँ एक बैलगाड़ी आकर रुकी। बैलगाड़ी से एक शख्स उतरा। उसने आकर बुद्धिराम को नमस्कार किया और बोला, मेरा नाम दीनानाथ है। मैं 2 गांव पीछे रहता था। मैं वहाँ से गांव छोड़कर अब इस गांव में रहने आया हूँ। क्या आप इसी गांव के रहने वाले हैं? बुद्धिराम ने उसे बड़े गौर से देखा और कहा, जी हाँ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। दीनानाथ ने पूछा, जनाब, इस गांव के लोग कैसे हैं? कैसे हैं इस गांव के लोग, मैं जानना चाहता हूँ। बुद्धिराम ने पूछा दीनानाथ से, जिस गांव में आप रहते थे वहां कैसे लोग थे? दीनानाथ ने सपाट से जवाब दिया, अरे जी, सब मतलबी लोग, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, क्या बोलूं, इसीलिए गांव छोड़ना पड़ा। बुद्धिराम ने कुछ पल खामोश रहने के बाद जवाब दिया, अरे भैया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। बस दीनानाथ थोड़ा उदास हो गया और सर पर हाथ धुमाते हुए बुद्धिराम के बगल में ही बैठ गया। इतनी देर में वहां पर एक और बैलगाड़ी सामान से लदी हुई आकर रुकी। उस बैलगाड़ी से भी एक व्यक्ति उतरा और वो इन 2 व्यक्तियों के पास, बुद्धिराम और दीनानाथ को बैठा देख उनके पास आया। उसने बोला, नमस्कार भाई साहब। बुद्धिराम ने कहा, नमस्कार जी। बोला, मैं पीछे गांव में रहता था, वहाँ से अब मुझे किसी मजबूरी में घर बदलना पड़ रहा है। अब मैं इस गांव में रहने आया हूँ। तो आप बता सकते हैं इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? मेरा नाम सूरज है। बुद्धिराम ने सूरज की तरफ देखा और बोला, आप जिस गांव में रहते थे वहाँ किस तरह के लोग थे? सेम वही सवाल जो दीनानाथ से पूछा था। सूरज ने इसका जवाब दिया, अरे साहब, ये तो मेरी कोई मजबूरी है कि मुझे गांव छोड़ना पड़ा। मेरे लोग गांव के इतने अच्छे थे, बहुत प्यार वाले, बहुत स्नेह वाले, मिलनसार, कोई कपट नहीं। हम मिलजुल कर सब त्योहार मनाते थे, बहुत खुशियां थी। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं उन्हें नहीं भूल पाऊंगा। बुद्धिराम ने फिर खामोशी के बाद जवाब दिया, भैया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं।
बुद्धिराम के ये शब्द सुनने के बाद दीनानाथ का माथा ठनका। बोला, बुद्धिराम जी, अभी तो आप कह रहे थे जब मैंने पूछा तो इस गांव में वैसे ही लोग हैं, झगड़ालू, ईर्ष्यालू, और अब इन्होंने पूछा तो आप बोल रहे हैं इसमें ऐसे ही लोग रहते हैं, अपनेपन वाले, प्यार वाले, सब देने वाले, मिलनसार। ये कैसे? बुद्धिराम ने जवाब दिया, आप दीनानाथ जी जैसा सोचते हैं, जैसा खुद हैं, वैसी ही दुनिया आपको नजर आती है। जो हमारे अंदर है वही हमें दिखाई देता है। आपको अपने गांव में सिर्फ कमियां ही नजर आई और सूरज को अपने गांव में केवल अच्छाइयां, प्रेम, प्यार, अपनापन, और आपको झगड़ा, ईर्ष्या, राजनीति, यही सब चीजें नजर आई। इसीलिए आप जैसा आपका मन है वैसे ही आपके लिए दुनिया हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इस किस्से का, कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। इस कहानी का नाम मिरर इसीलिए ही रखा। कबीर दास जी ने इस किस्से के बारे में, इस कहानी के बारे में न जाने कितने वर्षों पहले लिख दिया था। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। आप अगर दुनिया को प्यार करेंगे, उसके लिए आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। आपको सबके लिए अच्छाई देखनी पड़ेगी। आप अच्छे हैं तो आपको जग अच्छा लगेगा। इसी बात पे किसी ने खूब शेर कहा है, मेरी कमियों को तलाशना बंद कर दिया लोगों ने, मेरी कमियों को तलाशना बंद कर दिया लोगों ने, मैंने तोहफे में उन्हें जब से आईना दे दिया। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम अपने अंदर अच्छाई को रखेंगे, पॉजिटिविटी को रखेंगे, सबके अंदर वही रूप देखेंगे जो हमारा है, और सबसे वही व्यवहार चाहेंगे जो हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमसे ऐसा व्यवहार करे, और उनसे हम सेम वही व्यवहार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली, कोई प्रोसेस नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें अपने आप मिलने लगेंगी। आपको इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी से हंस के बोलेंगे तो सामने वाले के चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। आप किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी आपके साथ वैसे ही चलेगा। आप जो बोएंगे वो ही काटेंगे। तो आज का किस्सा यहीं विराम देता हूँ और छोड़ के जा रहा हूँ आपको एक ऐसे ही नगमे के साथ जो हमें यही सीख देता है कि हम अगर अच्छे हैं तो पूरा जग अच्छा है। उसके लिए हमें बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छाइयों को अपनाना पड़ेगा, और कदम निरंतर आगे बढ़ाते जाना है, बढ़ते जाना है। सब अपने हैं। जब हम सबकी मदद करेंगे तो हम भी सबके साथ ही हैं। ईश्वर हमारे साथ है। आपका दिन सुखमय हो, आने वाला समय सुखमय हो, आपको सब की ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ यहाँ विराम लेता हूँ। इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको। मिलूँगा जल्द अगले किस्से, अगली कहानी के साथ। मैं अ कॉर्पोरेट मैन। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों,
बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे। गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने। मोहब्बत की बातें वफा के तराने, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो।